वीडियो देखने वाले सभी परिजनों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमृतवाणी में। आज मैं अमृतवाणी में लेकर आई हूँ भाव संवेदनाओं की गंगोत्री का अंतिम भाग। आज का हमारा टॉपिक है संवेदना की दिव्य दृष्टि। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धरती पर स्वर्गीकरण महाकाल का निश्चय है, जो अचल और अटल है, जिसे होना है होकर रहेगा। इन दिनों हमारा एक ही कर्तव्य है, अपनी दिव्य संवेदनाओं का जागरण। यही वह तरीका है जिसे अपनाकर हम भावी परिस्थितियों में रहने लायक हो सकते हैं। करना उसी तरह होगा जैसे ठक्कर बापा ने किया। उन दिनों बढ़वावा में मुख्य इंजीनियर थे। रहन सहन भी पढ़ाई के अनुरूप था। एक बार सफाई करने वाला हरिजन उनके मकान में मैला साफ करने आया। उसका सूखा शरीर, मरियल चेहरा, फटे कपड़े उसकी दीनता की कहानी रो रो कर सुना रहे थे। इंजीनियर अमृतलाल ठक्कर ने उसे सलाह दी, भाई साफ सफाई से रहा करो, कपड़े थोड़ा ठीक पहनो। हरिजन व्यक्ति ने कहा, बाबू मैं इंजीनियर नहीं हूँ जो कोट पैंट पहन सकूँ। क्या कठिनाइयाँ हैं? ठक्कर ने पूछा। वैभव की दीवारों और शान शौकत की पहरेदारी में गरीबों की बिलखती आवाज़ें नहीं घुसा करती। शायद आप हमारी स्थिति में रहते तो समझ पाते। बूढ़े के वाक्य ने तीर की तरह उनके मर्म को भेद दिया। गहरी तिलमिलाहट हुई। ठीक ही तो कह रहा है वह व्यक्ति। कोरी वाणी ने कब किसका कल्याण किया है? संवेदनशील की एक पहचान है, वह जो भी कहता है आचरण से। यदि ऐसा नहीं तो समझना चाहिए कि बुद्धि से पुष्पित वाणी का नया जामा पहन लिया है, जो हमेशा से अप्रमाणित रहा है और रहेगा। उपदेष्टा को सीखने वाले के साथ अपनी अनुभूति को एक करना पड़ता है। अपनत्व के अनुपात के बिना भला महत्वपूर्ण जीवन विद्या कब गले उतरी है? बस फिर क्या था, आ पहुंची परिवर्तन की घड़ियां। नौकरी छोड़ दी, कोट पैंट को तिलांजलि दे डाली, आलीशान फ्लैट को लात मार दी और सचेतन संवेदनाओं से पोषित प्रबल प्राण को लेकर आ पहुंचे हरिजन की बस्ती में। एक टूटी सी झोपड़ी में रहने लगे। सबके यहाँ सफाई करने वाले हरिजनों के यहाँ वह खुद सफाई करते। अब वह हरिजनों के हरिजन हो गए। उन्हें सिखाते, देखो इस स्थिति में भी किस तरह स्वच्छ रहा जा सकता है, सुसंस्कृत बना जा सकता है। अतिरिक्त समय में उनके बच्चों को पढ़ाते, प्रौढ़ों को पुस्तकों से पढ़कर जीवनोपयोगी बातें सुनाते, सही ढंग से रहने के तरीके बताते। आरंभ में अंशकालिक, बाद में पूर्ण रूपेण सेवा में निरत अमृतलाल ठक्कर अब सभी के ठक्कर बापा हो गए। दुखियों एवं पीड़ितों की पीड़ा को नीलकंठ बन पीने वाले बापा की संवेदनाओं का यह अद्भुत स्वरूप देखकर महात्मा गांधी ने उनके बारे में कहा, काश मैं भी बापा जैसी संवेदनाओं की पूंजी जुटा पाता तो अपने को धन्य मानता। देश के किसी कोने में पीड़ित मानवता की पुकार उठी हो, बापा के मन में बसे भगवान विष्णु के लिए यह गज की पीड़ा की तरह होती और वे गरुड़ वाहन छोड़कर दौड़ पड़ते। जन करुणा की सरिता उनके पीछे पीछे चल पड़ती। संवेदनशीलता को ही सही दृष्टि मिलती है, बाकी तो आंखों के रहते हुए भी दृष्टिहीन बने रहते हैं। उन्हें मानवता की तड़फड़ाहट दिखाई नहीं पड़ती। बापा के पास दिव्य दृष्टि थी। वह उस समय जयपुर में थे। जयपुर जिसे भारत का पेरिस कहा जाता है। लोग जिसके वैभव का बखान करते नहीं आगाते थे। बापा ने जयपुर देखा, विलास नहीं रुचा। उन्हें दिखी वहाँ के सफाई कर्मियों की नारकीय दशा, जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा था। उनकी रग रग इन दीनहीनों की पीड़ा से कराह उठी। वह जुट पड़े, जन सहयोग भी उमड़ पड़ा। वहाँ के हरिजनों की दशा सुधारी। किशोरलाल मशरूवाला के शब्दों में, बापा की संवेदनाओं के आकर्षण में बंधे लिपटे हरि उनके पास डोलते थे। बापा के शब्दों में, मेरा हरि दीन दलितों की कुटियों में रहता है, जिससे मैं तद्रुप हो गया हूँ। एक दिन बापा दिल्ली में हरिजन निवास में बैठे गुजराती का भजन गा रहे थे। हरिना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन भोजन अवतारे, नित सेवा नित कीर्तन ओछो, निरखवा नंद कुमार रे।
वहाँ उपस्थित वियोगी हरि ने पूछा, आपने देखा है नंद कुमार को? वह भाव विह्वल हो बोल पड़े, क्यों नहीं, नंद कुमार का दर्शन तो मैंने कितने रूपों में किया है, आदिवासियों एवं हरिजन के गोकुलों में। नंद कुमार का दिव्य लोक पुनः धरा पर अवतरित होने की जल्दी में है। हम भी इसी शीघ्रता से संवेदनाओं को जागृत कर दिव्य दृष्टि युक्त हों। ऐसा न कर पाने पर शायद हमें उसी तरह भटकना पड़े जैसे अंधे भटकते हैं। भटकन से बचने के लिए स्वयं को भाव संवेदनाओं के राज्य में रहने के योग्य बनाए। यही क्षण हमारी आत्म जागृति का क्षण सिद्ध होगा। इसी के साथ ही आज भाव संवेदनाओं की गंगोत्री पुस्तक का समापन हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई पुस्तक को लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एवं शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।